चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी बड़ी पावर है, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हम, जिसका नाम है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर शायद है लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कितनी बड़ी पावर ये नहीं जान पाते कि 6 महीने में, साल भर में कहाँ पहुँचा जा सकता है। वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं और रातों रात ही छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इसकी पावर को नहीं समझ पाते वो। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एक से एक बेहतर सेल्स टेक्निक, नेटवर्क मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और भी एक से एक बढ़कर यहाँ पर आपको टेक्निक मिलती है। चलिए, आज हम आपको शेयर करने वाले हैं पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, डायरी पेन लेकर बैठना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर मीटिंग में हम बताते हैं जो लिख लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। तो जो अच्छा लगे, ये ज़रूरी नहीं आपको क्या कौन सा शब्द आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा, कौन सा शब्द आपको अच्छा लग जाएगा, क्योंकि हम भी कहीं सीखते हैं, हमें पता है कहीं पूरा नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई एक शब्द ज़रूर हमारी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपके मतलब की चीज़ ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो गुड मॉर्निंग। इस संसार में दिखाई देने वाली सभी चीज़ें किसी न किसी के मन की सोच है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि हमारे जो मन की शक्ति है वो कितनी बड़ी है। ये बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन में ठान लिया जीतने का, वो हर हाल में जीतता है। और बड़ा युद्ध में कोई जा रहा और मन से टूट गया तो वो युद्ध में जाने से पहले ही हार गया और जाएगा ही नहीं। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड की इतनी बड़ी पावर है। अगर आप जो सोच लेते हो वो उसी दिन से आपकी हो जाती है। उसको अचीव करना केवल 10 सेकंड का रिहर्सल रह जाता है, केवल प्रैक्टिकल रह जाता है। अगर हम ठान लिया आपने कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हर हाल में आप कर सकते हो उसको, वो उसी दिन से आपकी हो गई। चलिए, इसको अगर जानना है तो सबसे पहले आपको ये मीटिंग आज कैसे सुननी है, थोड़ा सा ये हम बता दें, क्योंकि लर्निंग सबसे कंपलसरी है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा उनके माइंड में एक ही चीज़ गूंजती है, अर्निंग। कि कितनी जल्दी हम टीम बना लें और कितने लोग जुड़ जाएं और जल्दी से हमारी जेब में भर जाएं। लेकिन दोस्त, हमारा सेशन अगर आप आओगे तो एक ही चीज़ आपको बताई जाएगी कि पहला सुख क्या है, निरोगी काया, और दूसरा सुख है जेब में माया। शायद यही ज़्यादातर हमारे कई सेशन में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर माया आपको चाहिए तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि उस माया तक कैसे पहुँचें, क्योंकि बिना सीखे अगर पहुँचना होता तो दोस्त आप पहले से वहाँ पर होते। डायरेक्ट सेलिंग हो या किसी भी बिजनेस हो, अगर आपके पास वो नॉलेज होती तो आप पहले ही से करोड़पति होते। न इस मीटिंग में ज़रूरत पड़ती आपको आने की, न ही आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ज़रूरत होती, क्योंकि आपके अंदर जितनी क्वालिटी, जितना नॉलेज था, उतना आज आपको मिल रहा है। और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा। चलिए, तो नॉलेज क्या मिलने वाली है और किस तरह से लेना है। आपने कभी देखी होगी चट्टान और स्पंज। चट्टान क्या होती, कठोर होती है। कई जगह देखा होगा झरने झरते हैं या नदियों के किनारे। और स्पंज कैसा होता है, सोख लेता है। तो आप अगर चट्टान बनकर बैठते हो, नॉलेज लेते हो, तो दोस्त चट्टान एक बूंद भी पानी सोखती नहीं है। जितना झरने से गिरेगा, ठोकर लगकर आगे बह जाएगा। और स्पंज क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो आपको क्या बन के बैठना है इस मीटिंग में, या कहीं भी जब भी आप सीखने की मुद्रा में बैठते हो, तो आपको स्पंज बनकर बैठना है, सॉफ्ट बनकर बैठना है। तभी आप कुछ सोख पाओगे, नहीं तो चट्टान की तरह टकरा कर आपसे निकल जाएगा। तो स्पंज का मतलब सॉफ्ट होकर बैठना है, यानी कि जहाँ सीखने को मिले वहाँ पर चेला बन जाओ, शिष्य बन जाओ। और जहाँ सिखाने को मिले, जहाँ लगता है हम 4 लोगों का भला कर सकते हैं, तो गुरु बन जाओ, कि आपकी नॉलेज से अगर किसी का भला हो रहा तो वहाँ गुरु बन जाओ। और ज़िंदगी भर सीखते रहना है। जिसने भी सीखना बंद कर दिया, समझो जीतना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी कंप्लीट नॉलेज है, किसी के पास नहीं है, ना हमारे पास है। जब तक आप सीख रहे तभी तक आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे। सीखना जिस दिन बंद कर दोगे उसी दिन आप स्टेबल हो जाओगे, यानी जहाँ तक सफलता पा चुके हो उसी सफलता पर रह जाओगे, या वापस भी जा सकते हो। ये ग्रेविटी का रूल्स है कि आप अगर ऊपर नहीं उठ रहे हो तो पीछे ऑटोमेटिक जा रहे हो। इसलिए बराबर सीखना है ज़िंदगी भर।
चलिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बता दें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड बी एबंडेंड फॉर रीबर्थ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर ही छोड़ना पड़े। कई आपने कहावत सुनी होगी कि एक्सीडेंट में कोई बच गया, किसी बीमारी से बच गया तो कहते हैं इसका पुनर्जन्म हो गया। तो यहाँ पर एक कहावत है कि पुनर्जन्म लेने के लिए जरूरी नहीं केवल आप शरीर ही त्यागो, अगर आप अपने विचारों को बदल लेते हो तो भी आपका पुनर्जन्म माना जाएगा, क्योंकि सारी कुछ काया पलट हो जाती है अगर विचारों को आपने बदल लिया। विचार नहीं बदल पाते हम लोग। अब कभी आपने रेडियो देखा होगा, शायद बजाया होगा, जो लोग पुराने होंगे। कैसे बजता है? जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं डिमरी घुमा के, तो क्या होता, गाना चेंज हो जाता है। इसी तरह दोस्त, हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है। अगर हम चाहते हो लाइफ में हमारे नए नए म्यूजिक बजें, यानी ग्रोथ हो, तरक्की हो, ऊपर बढ़े, तो हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी एक बना रखी माइंड में कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ बचपन से ही गलत हो रहा है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे पास ताकत नहीं है। इस तरह के दोस्त जो निगेटिव थाट है, उनको हमने जगह दे रखी है अपने दिमाग में। जिस दिन इस थाट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और अच्छे विचार लाएंगे, जो हम एफर्मेशन डेली एक देते हैं आपको, कभी ग्रुप में मिलता होगा या हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर मिलता है आपको। अगर फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर ली तो आपकी ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। और फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी? जब आप विजुअलाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो और सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव थाट को निकाल के पॉजिटिव चीज़ों को जगह देते हो, तब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। और फ्रीक्वेंसी एक बार बदल गई तो आपको वो चीज़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता जो आप पाना चाहते हो लाइफ में। और वो तभी मिलेगी जब फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे। तो ये विचार अगर रखते हो आप छोटे, तो इनको निकालना पड़ेगा आपको माइंड से, तभी आप आगे कैप्चर कर सकते हो कुछ भी लाइफ में। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा रीजन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के, क्यों लोग फेल होते हैं। अगर ये आप जान गए रीजन, तो शायद है आप खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अभी तक क्यों नहीं बढ़ पाए हो। तो ये 10 कारणों को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला क्या कारण है? बिजनेस वर्सेस जॉब। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो कोई बिजनेस कर रहा होता है या जॉब कर रहा होता, और वो बिजनेस जॉब को डायरेक्ट सेलिंग से कंपेयर करता रहता है कि हम जॉब में अगर जाते तो शाम को हमें 500 रुपये मिलते। तो वो ताकत ही नहीं समझ पाता डायरेक्ट सेलिंग की क्या ताकत है, क्योंकि वो बराबर कंटिन्यू हर दिन जॉब से कंपेयर करता है डायरेक्ट सेलिंग को। क्या क्या डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए? यू नीड बिजनेस मेंटलिटी। सबसे पहले तो अगर आप जॉब करके आए हो या कर रहे हो आज, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको मिला है, तो दोस्त वो जॉब वाला माइंड आपको ऑफिस में ही छोड़कर आना पड़ेगा। एक बिजनेस माइंड बनना पड़ेगा आपको, बिजनेस मेंटलिटी लेनी पड़ेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो इसीलिए जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, उनको आइडिया है कि डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से चलता बिजनेस। यू नीड डू सम इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में कि हम लगाएंगे नहीं 1 रुपया भी, बस रातों रात करोड़पति बन जाए। तो दोस्त ज़िंदगी भर आप 1 रुपया कमा भी नहीं पाओगे डायरेक्ट सेलिंग में। लगाना क्या है? इतना खास लगाना भी नहीं है। आपका जो घर का सामान आ रहा है, मार्केट छोड़कर, लाला जी की दुकान को छोड़कर, आपको केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्काउंट पर मिल रहा, क्वालिटी बेटर मिल रही, तो शायद बदलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये काम आप नहीं करते हो पहला, तो डायरेक्ट सेलिंग में समझो आपने अभी तक कदम नहीं रखा है। लाइक यू आर राइटिंग ए बुक। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे बिल्ड करना होता? लोग क्या करते हैं, 4 लोगों को जोड़ दिया 10 को, अब वो बैठ के इंतजार करते हैं कब हमारी मर्सरी जाएगी। दोस्त ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। जैसे एक किताब, एक ग्रंथ लिखा जाता है, टाइम लगता है उसमें, बरसों लग जाते हैं। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग एक किताब की तरह आपको लिखनी है धीरे धीरे, तब जाकर कहीं बिल्ड होता बड़ा बिजनेस। नो कंपैरिजन बिजनेस। बिजनेस जॉब को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर जो करता है वो भी फेल होता है। मल्टीपल ऑफ 5 ईयर्स कंपैरिजन अगर करना ही है तो दोस्त बिजनेस से कंपेयर करना है, और 5 साल का लेकर चलना है कम से कम। ये मान के चलना कि आप 5 साल में एक अच्छा बिजनेस आपका सेट होगा जो आपको लाइफ टाइम इनकम देगा। बहुत से लोग आते हैं 6 महीने में ऐसे हम बन जाए कि फिर लेटे लेटे पैसा आता रहे, और इसीलिए वो छोड़ देते हैं। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग 6 महीने में शहीद हो जाते हैं, और बचे हुए 70% 1 से 1.5 साल में निपट जाते हैं। यही कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि वो जॉब से कंपेयर कर रहे थे डेली।
डेली सुबह से शाम तक करके आएंगे सेल। कुछ तो ऐसे हैं खुद का माल खरीदा, उसी में सोच रहे हैं हमें इनकम नहीं आई, डिस्काउंट मिल गया 25 से 30%, इसके बाद सोच रहे हैं हमें इनकम नहीं आई। दोस्त ऐसी सोच कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में आपको ऊपर नहीं ले जा सकती। चलिए सेकंड क्या गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से फेल होते हैं? डिसीजन वर्सेस चॉइस। डिसीजन कहाँ से निकलता है? कभी भी आपकी सोच से, आपके दिमाग से नहीं निकलता है। डिसीजन हमेशा हार्ट से निकलता है, दिल से निकलता है। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एक आवाज़ निकलती है आपकी ज़बान से, एक आप माइंड से सोच के निकालते हो, एक निकलती है दिल से आवाज़। आप चाहते हो लोगों को अपनी बात पहुंचाओ, आप चाहते हो कि लोग खूब ध्यान से सुने, तो दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना कि दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है और ज़बान की आवाज़ सिर्फ ज़बान तक ही पहुंचती है, यानी कानों तक पहुंचेगी केवल। आप अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुंचाना चाहते हो वहाँ तक पहले आपको ले जानी पड़ेगी, फिर वहाँ से आपको बोलना पड़ेगा। तो अच्छे जो डिसीजन होते हैं, जो लाइफ में तरक्की वाले, वो हमेशा हार्ट से निकलते हैं। दो तरह के विचार आएंगे आपको डेली, दो तरह के डिसीजन भी आएंगे। एक तो स्ट्रेंथ होती है इंसान की, एक वीकनेस होती है। आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपका पैशन क्या, जुनून है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आप बोलते हो। क्योंकि इस पे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हमारा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अभी हम जो शब्द आपको बोल रहे हैं तो ये 6% केवल आपके पास तक जाएंगे, केवल 6%। और अगर हम बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, अपनी फेस इंप्रेशन, आँखों को, अपने हाथों को, अपने पूरे बॉडी को कैसे मूवमेंट करते हैं जब आपको बोलते हैं, तो दोस्त 37% और डाटा आपके पास चला जाएगा जो हम बोलना चाहेंगे। अब 64% कब जाएगा? जब हमारे पास वो जोश एनर्जी होगी कि जितना जोश हमें उस काम को लेकर है, क्या उतने जोश में हम बोल रहे हैं, उतनी फीलिंग है हमारे अंदर, तो 64% और एडवांस आपके पास पहुंच जाएगा। इतनी चीज़ें चाहिए जब आप किसी के सामने बोलते हो। इफेक्टिव प्लान, एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। समझो तो दिल से आवाज़ निकल रही। एक वीकनेस होती है, आप दिन भर कमजोरियों के बारे में सोचते रहते कि हमारे पास ये कमियां हैं, जो इससे पहले आपको पेज दिखाया था। वो क्या कहते हैं, बहाने, टाला मटोली करते हैं, कल से करेंगे, यहाँ प्लान दिखाने कल जाएंगे, लिस्ट कल बनाएंगे। तो दोस्त कल ही उनको इनकम भी आएगी और कल कभी आता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ट्राइंग, कोशिश करते रहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अभी उनसे पूछो कि कोशिश में काम कौन सा कर रहे हैं, तो पता क्या बोलेंगे कि लेटे लेटे हम सोच रहे हैं। दोस्त कोशिश में और सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। कोशिश मीन्स एक्शन, यानी काम को शुरू करना, और जब एक्शन ले लिया तो वो कोशिश ही नहीं बचती है, फिर तो आपका काम हो जाता है। तो आप कोशिश और काम के अंतर में समझना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं लाना है कोई भी, क्योंकि जिनके बहाने बड़े होते हैं उनके ड्रीम हमेशा छोटे रहते हैं। तो वीकनेस पर फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उस पर काम करो कि आपके अंदर क्या पावर छुपी हुई है। सिंगल पावर को लेकर दोस्त करोड़पति बनते लोग। सिंगल पावर, एक किसी दिन हम एक लेडी से मिलाएंगे, शायद है जूम मीटिंग में लेकर आएंगे आपके लिए। साउथ की है, उसके पास अंगूठा छाप थी दोस्त, लेडीज अंगूठा छाप। एक ही कला थी केवल, क्या, सिलाई करने का काम आता था उसको। जब वो मिली कोच BSR के साथ हमें मिली थी, तो कोच BSR ने उसको सिखाया ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि तुम्हें कपड़े काटना और सिलना आता है। कहा इससे तो हम हाईएस्ट इतना कमा पाते हैं अगर 15-16 घंटे आंखें फोड़ेंगे तो। कहा नहीं, आज के बाद आंखें फोड़ना बंद और सिखाना शुरू करो लोगों को ऑनलाइन। उसने सिखाना शुरू किया, आज उसकी कमाई कम से कम 35 लाख रुपए महीने है। वो उसकी स्ट्रेंथ बन गई। तो आप अपनी किसी भी एक ताकत को स्ट्रेंथ बना सकते हो जो आपके अंदर हो। इसीलिए कहते हैं काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार काउंसलिंग कराया करो, आपकी स्ट्रेंथ आप पहचान पाओगे क्या है, और उस पर जिस दिन चल पड़े उसके बाद 6 महीना लगेगा हाईएस्ट, आपको रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का। चलिए तीसरा पॉइंट है रॉन्ग एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन। बहुत से लोग गलत एसोसिएशन में जुड़ जाते हैं। कहते नहीं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप किस संगत में रहते हो, किस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, किस तरह के लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, वो भी आदमी दोस्त अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी शराबी के साथ ये बिजनेस जुड़कर करने लगेंगे तो शायद बहुत हद तक नहीं जा पाएंगे, और कोशिश करेंगे जाने के तो 101% है आप भी पहले शराबी बनना पड़ेगा। आपको शराब पीना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये विशेष ध्यान रखना कि किसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्या वो सही आदमी है, डायरेक्शन में ले जा सकता है, यानी आपका सत्संग कैसा है।
चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, अगर आपको आगे बढ़ाने की चीज़ सिखाता हो, अच्छी चीज़ें सिखा रहा हो, तो उसके साथ रहना। 1% लग रहा कितनी भी बड़ी इनकम दे रहा हो, दोस्त साथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना। वो अपने बराबर पे ले आएगा आपको खड़ा करके। क्या क्या होता है, सबसे बड़ा एसोसिएशन, कि आप किस सोसाइटी में रहते हो, किन लोगों के साथ रहते हो। दूसरा है बुक्स। अगर आप ग्रो होना चाहते हो लाइफ में, तो दोस्त किसी को भी उठा के देख लेना, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सफल पुरुष हो। कभी अब्दुल कलाम का रूम आपने देखा है? जब वो ख़त्म हुए, जब उनका रूम चेक किया गया, तो दोस्त किताबों का ही भंडार मिला था उनके रूम में। यानी किताबों ने ही उनको राष्ट्रपति तक पहुंचाया था। तो आप भी अगर किताबें पढ़ते हो, बिजनेस की, सेल्स की, डायरेक्ट सेलिंग की किताबें बहुत सारी हैं, ज़रूर पढ़ा करो। 1 घंटा डेली निकालो, क्योंकि किताबें आपको ऊपर उठाएंगी। अच्छे अच्छे दोस्त नहीं पहुंचा सकते, वहाँ आपको किताबें पहुंचा सकती। नेक्स्ट है सीडी। सीडी का मतलब जूम मीटिंग हो गया, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग देखो, जहाँ जहाँ आपको ऑडियो वीडियो कुछ भी मिले, जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र का जो भी आपको मिले, दोस्त उस क्षेत्र का आपको नॉलेज लेना चाहिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो। 4th सीक्रेट क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग गलतियाँ करते हैं? सक्सेस इज ए रिदम। सफलता दोस्त एक रिदम की तरह है। मान लीजिए आपने, बहुत से लोग कहते हैं हमें लोग नहीं मिल रहे, हम कह रहे हैं आप केवल 10 की लिस्ट लेकर आओ, आपकी 1 लाख की लिस्ट बन जाएगी बहुत कम से कम समय में। लेकिन 10 पर प्रॉपर काम किया है क्या आपने? 10 पर तो काम करना पड़ेगा। और आपको नहीं करना है कभी भी काम, आप सिर्फ लिस्ट बनाओ, अपने अपलाइन को साथ में लो। उस 10 में से 2 लीडर निकलेंगे, अब उन 2 की लिस्ट बनवाओ। कितने हो गए? 20। अगले महीने आप भी 2-4 की लिस्ट बनाओगे, 25 हो गए। 25 पे काम करो अगले महीने। 25 में से फिर 5 लीडर निकल कर आएंगे। अब कितने लोग हो गए? 2 पहले आए थे, 5 फिर आ गए, और 2 आप लोग, 9 लोग हो गए। अब फिर 10-10 की लिस्ट बना लो, 9 लोग, 90 लोगों की लिस्ट, फिर 10 आ गए। दोस्त मल्टीप्लाई होने में टाइम नहीं लगता, आप गणित निकाल कर देख लेना, आपके लीडरों की लाइन लग जाएगी अगर आप प्रॉपर काम कर जाओ। लेकिन एक चीज़ हमेशा बताएंगे, अगर आपको फॉलो अप नहीं आता है, यानी लोगों के सवालों का जवाब देना नहीं आता है, तो कभी भी उनको न इनवाइट करना न प्लान दिखाना। अगर ऐसा किया तो समझो आपने अपने ही आदमी का मर्डर कर दिया। फॉलो अप नहीं आता तो प्लान मत दिखाना, लेकिन अपने सीनियर को साथ में लेकर ही प्लान दिखाना, अकेले कभी मत दिखाना। भले ही आपको प्लान दिखाना खूब ढंग से आता हो, फॉलो अप नहीं आता है तो बेकार है। पता कैसे होगा कि आपने ऑपरेशन तो कर दिया सीख कर, 10th में सीखा बायोलॉजी में, मेढक की तरह ऑपरेशन करके फेंक दिया। अब सिल्ला नहीं आता है आपको तो क्या होगा? मर जाएगा मेढक। तो आपको मारना नहीं है, प्रॉस्पेक्ट को मारना नहीं है। या तो सारी चीज़ें सीखो तब कूदो, और नहीं सीखे हो तो अपलाइन के साथ में ही मार्केट में जाओ। ये सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी 90% लिस्ट को ख़राब कर देते हैं, न तो उसको बाहर से हॉट में लाते हैं, आने नहीं देते हॉट में, जल्दी रहती है हम जल्दी करोड़पति बन जाए, और लिस्ट ख़राब कर देते हैं। तो ख़राब नहीं करनी है, लिस्ट से रिलेशन बनाओ। तब तक जब तक आप सीख रहे तब तक रिलेशन बनाओ। काम किस तरह से चलता है, रिदम कैसे बनती? सबसे पहले सोचना है, सबसे पहले सोचना है क्या काम करना आपको। दोस्त शुरुआत वहीं से होती है। जैसे आप खेत में बीज डालते हो फिर फसल पैदा होती है, इसी तरह दोस्त दिमाग में जब विचार डालोगे तब एक्शन में माइंड आएगा, बॉडी को सिग्नल देगा, बॉडी एक्शन लेगी। जब सोचोगे तो क्या आपको आइडिया आएगा, विचार आएगा एक अच्छा, किस आइडिया पर काम करना। फिर आप ट्राई करते हो उसके लिए, ट्राई के बाद आता है एक्शन, डू, यानी उसको करना शुरू करना है तुरंत। जैसी विचार आए उस पर प्रयास करो और कूद पड़ो उस काम में। बस इसके बाद एक ही मंत्र है, डू अगेन, ट्राई अगेन, डू अगेन। इसके बाद कुछ नहीं सोचना है, उसको करते रहो। ऐसा नहीं सोचना है कि आज रिजल्ट नहीं मिला तो हम करना छोड़ दें, करते रहना है, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सचिन एक दिन में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते थे, कई साल लग गए थे। धोनी को भी कई साल लग गए थे वर्ल्ड क्लास की टीम में आने के लिए। अमिताभ बच्चन को कई साल लग गए थे, तब जाकर वो सुपरस्टार बने थे। तो आपको वो करते रहना है जिस काम में आप सफल होना चाहते हो। एक ही हल है। 5th पॉइंट है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, मोर एक्सपेक्टेशंस इन शॉर्ट टाइम। कम से कम टाइम में हम ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। दोस्त जब बड़ी उम्मीद करोगे वो नहीं मिलेगा तो आपका मन टूट जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के क्या रूल हैं? 3 साल मिनिमम, हाईएस्ट 5 साल, इसमें इनकम आनी ही आनी है।
अगर आपने काम किया तो, और 3 साल तक सोचते रहे केवल कि आईडी लगा दी हम सोच रहे, तो दोस्त कुछ भी नहीं आने वाला। यानी आपने 3 साल बर्बाद कर दिए। क्या क्या करना है, एक्सपेक्टेशन में क्या चीज़ें आती हैं? पैसेंस इज द बिग प्ले। सबसे बड़ा रोल है जो डायरेक्ट सेलिंग में, वो है पैसेंस। आपको धैर्य रखना है, सबसे बड़ी चीज़ है। जिसको पैसेंस नहीं है वो भी सफल नहीं है, चाहे बिजनेस हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो। दिस इज नॉट ए गेट रिच स्कीम। बहुत से नए लोग आते हैं, सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। कोई जुआ का ये अड्डा नहीं है कि आपने पासा फेंका और करोड़ रुपए जीत गए। प्योर बिजनेस है, प्योर ऑर्गेनिक बिजनेस है ये। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए सॉलिड बिजनेस। कितना टाइम चाहिए? 3 से 5 साल आपको लगाना ही पड़ेगा, तब आपको एक सॉलिड बिजनेस की रूपरेखा तैयार होकर मिलेगी। फिर उस पर मेहनत करते रहना है। गिव योर सेल्फ टाइम टू सक्सेस। सबसे पहले क्या है, खुद को टाइम देना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे हो? हमारे साथ अगर लगा रहे आप 30 मिनट 40 मिनट, तो ये आप खुद को टाइम दे रहे हो, सीख रहे हो। क्योंकि जो खुद का नहीं है वो दोस्त किसी का नहीं है। जो खुद का सगा नहीं है वो दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले खुद से दोस्ती करनी है, खुद के लिए काम करना है, तब आप दूसरों के लिए कर पाओगे। गिव योर सेल्फ इफर्ट टाइम टू कंपाउंड। इसके बाद आपको वो इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो कंपाउंडिंग करते हैं इस बिजनेस को। ऐसी ताकत लगानी पड़ेगी जो बिजनेस को कंपाउंड यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब कैसे होगा इसके बाद बिजनेस? नीचे सबसे नीचे मंत्र लिखा है, नॉलेज प्लस टाइम। बहुत से लोग कहते हैं हम टाइम तो लगा रहे हैं, रोज प्लान दिखाते हैं, रोज फॉलो अप करते हैं, रोज इन्विटेशन कर रहे हैं, लेकिन दोस्त अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो जीरो है। यानी कि आप एक्टिंग कर रहे हो केवल। तो रिजल्ट कब आएगा? जब आप नॉलेज लेकर फिर टाइम लगाओगे फील्ड में, तब आपको क्या मिलेगा? सक्सेस प्लस मनी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर आप नॉलेज लेकर टाइम लगाते हो फिर उस पर एक्शन लेते हो प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट है 6 पॉइंट जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। नॉट बिल्ड द बिजनेस। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त, ध्यान से समझना। लोग डायरेक्ट सेलिंग में कूद पड़ते हैं और बिजनेस को बिल्ड करने में लगे रहते हैं। इधर प्लान दिखा रहे हैं, उधर ट्रेन में चलते चलते प्लान दिखा देते हैं। प्लान ऐसे नहीं दिखाना है दोस्त, जब तक हॉट लिस्ट में ना आ जाए। तो बिजनेस कभी बिल्ड नहीं करना है। बिजनेस बिल्ड करोगे तो दोस्त ऐसे ही है जैसे कोई दुकान बिल्ड कर रहा हो। दुकान आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है? 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीने इनकम पर। और पड़ोस में कोई दुकान आकर खोल दी उसी कैटेगरी की, तो आपकी इनकम उसी दिन आधी रह जाएगी, आधे से कम भी रह सकती है। और 2 दुकानें खुल गई तो और इनकम कम हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जगह या तो चेंज करो या 2 दुकानें करो, कोई और जगह पर तैयार करो। फिर बैठने के लिए एक आदमी चाहिए। इसका मतलब एक्टिव इनकम आप भी ले रहे हो, नई दुकान में किसको बैठा रहे उसको भी एक्टिव इनकम आएगी। तो ये बिजनेस कब बिल्ड होगा, कब मल्टीप्लाई होता? बिजनेस पर ध्यान नहीं देना आपको, बट यू हैव टू बिल्ड द पीपल। लोगों को तैयार करना है। और हम लोगों की आदत है, जो गंदी सोच रहती है कि लोग ना अमीर हो जाएं, पड़ोसी ना हो जाए, रिश्तेदार ना हो जाए, हम अमीर हो जाएं। ये सोच है तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग के लायक नहीं हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसा है जिसमें आप दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों को अमीर बनाते हो पहले, तब खुद बनते हो। अगर आप दूसरों को अमीर नहीं बना सकते, सफलता नहीं दिला सकते, सिखा नहीं सकते हो, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। पहला मंत्र है ये कि पहले दूसरों को अमीर बनाओ, खुद अपने आप बन जाओगे। हैव ए गेम प्लान दैट बेनिफिट अदर्स। ये गेम ही ऐसा है जिसमें हम दूसरों को बेनिफिट देने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर यही सोच आपकी है तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सुटेबल हो, कि आप दूसरों को बेनिफिट दिलाने में दिन रात अपना एक किए हो। पुट द स्पॉटलाइट ऑन योर टीम मेंबर्स। जब आपकी टीम बन गई तो दोस्त आपको उन पर नज़र रखनी है। कौन किस लेवल पर जा रहा, किसको किस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, किसको क्या सपोर्ट चाहिए, कौन आदमी कहाँ पर गड़बड़ कर रहा, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं गलती, कि करने दो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्त फिर आप किस चीज़ के लीडर हो? उसकी गलतियों को सुधारना है, नज़र रखकर सुधारना है। हेल्प देम टू मेक मनी। उनको इनकम करवाने में आपको हेल्प करना है। अगर कोई 2,000 पर पहुंचा है तो कोशिश करो अगले महीने उसको 10,000 पर पहुंचाने के लिए आप पूरी ताकत लगाओ। तब आप सही लीडर हो, तभी आप ग्रो कर सकते हो। और यही लोगों ने किया है। हेल्प देम गेट प्रमोटेड। उनको प्रमोट करने के लिए हेल्प करना है।
हेल्प देम विन ट्रिप एंड रिकॉग्निशन, उनको टूर रिवार्ड ऑफर को जीतने में उनकी मदद करनी है। नेक्स्ट है रॉन्ग बिहेवियर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? रिलेशनशिप का बिजनेस है, ना सेल्स और रिक्रूट का बिजनेस नहीं है ये। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिए घूमते रहते हैं, फलाना प्रोडक्ट है इस कंपनी का, आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे। दोस्त इस चीज़ का बिजनेस नहीं है। रिलेशन आपके अच्छे हैं, अगर लोगों से आप अच्छी चीज़ें लोगों को दे रहे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मोस्ट पीपल क्विट बिकॉज दे फील अनकम्फर्टेबल। ज़्यादातर लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल फील करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव विचार हावी हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी मदद करनी है, उनको गाइड करना है। 8 है द वे यू थिंक। जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। आपको जो सोच रहे हो आप उस चीज़ को मैनेज करना है। सक्सीडिंग इज 90% मेंटल, क्योंकि सफलता जो आती है वो आपके विचारों से आती। सबसे पहले जब आप सोचोगे वही बन जाओगे। तो सबसे पहले तो अपनी सोच सही करनी है आपको। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट इट। दोस्त कभी हमारा एक सेशन देखना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 1 घंटे का दिया गया है, उसमें आप सीख सकते हो बहुत डीपली कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, चाहे वो हम चाहें या ना चाहें। हाउ कैन यू मैनेज अदर पीपल इफ़ यू कैन नॉट मैनेज योर सेल्फ। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते हो तो कभी भी दूसरे लोगों को भी आप मैनेज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है नॉट प्रिपेयर फॉर सक्सेस। सफलता के लिए लोग क्या करते हैं? तैयारी नहीं करते हैं। स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट क्या साल भर पढ़ाई करता है तब जाकर उसमें पास होता है। और हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए क्या नॉलेज ली, कोई क्या पढ़ाई किया? आपको ज़िंदगी भर अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट बनकर रहना है। दोस्त अगर हम आपको 1 घंटे सिखाते हैं तो 3 घंटे कम से कम सीखते भी हैं किसी न किसी से। हमारे पास भी 2-3 गुरु अच्छे अच्छे जो हमें सिखाते हैं, तो आपको भी सीखना है। मास्टर योर क्राफ्ट बिजनेस वर्क, रेडी द नेसेसरी बुक एंड ग्रो योर वैल्यू। नई नई किताबें आपको रखनी है और अपनी वैल्यू बढ़ानी है। दोस्त आपको नॉलेज बढ़ेगा तो आप अपने आप बढ़ोगे। सक्सेस ट्रेंस फेल्योर कंप्लेंस। जो सफल लोग होते हैं वो ट्रेनिंग पर काम करते हैं, सीखने पर, और जो फेल्योर लोग होते हैं वो कंप्लेन यानी शिकायतें ढूंढते रहते हैं, बहाना बनाते रहते हैं। नो मोर एक्शन। सबसे बड़ी चीज़ जो है डायरेक्ट सेलिंग में क्या काम करने होते हैं? 4 काम ही करने हैं दोस्त। इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, मीटिंग। इनवाइट करना लोगों को, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और मीटिंग अटेंड कर सीखना कि ये काम कैसे करते हैं। क्योंकि सभी जो प्रोग्रेस है कहीं भी तो दोस्त कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलेगी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे, प्लान नहीं दिखा रहे, तो डायरेक्ट सेलिंग अभी भी आपकी ज़िंदगी में इंटर नहीं हुई है। आप ही डायरेक्ट सेलिंग में इंटर हो गए हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी उसी दिन आप सफलता के ऊपर कदम रखोगे। तो सबसे पहले एक बड़ा गोल सेट करना है कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। कुछ चाहते नहीं अगर तो कुछ मिलेगा भी नहीं, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले सोच बनाओ अपनी। इफ़ यू प्लान टू फेल यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल होते हो, यानी गोल जो आपको अभी बताया, गोल बनाने में फेल हो जाते हो, इसका मतलब आप जिंदगी में फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। फेल होने की ही प्लानिंग आप ऑटोमेटिक कर रहे हो, क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो जिंदगी में तो पीछे ऑटोमेटिक जा रहे हो। ये ग्रेविटी रूल्स है। क्योंकि अगर आप योजना बनाने में विफल रहते हो तो आप विफल होने की ही योजना है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी विफल होने की योजना। शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन अगर अशिक्षित होना हो तो क्या करना है? स्कूल जाना पड़ेगा आपको? शायद नहीं, अशिक्षित ऑटोमेटिक हो जाओगे। इसी तरह से आप प्लान अगर नहीं कर रहे हो जिंदगी में, कोई गोल नहीं बना रहे हो, तो आप फेल ऑटोमेटिक हो जाओगे। ये सक्सेस की चाबी है। आइडिया, गोल, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, तब सक्सेस मिलती है। या तो पैसा बना लो या बहाना बना लो, जिंदगी में दोनों चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। आप सोचो हमारे पास पैसा भी आ जाए और बहाने भी हम रोज बनाते रहे, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। 3 चीज़ों की बत्ती जब ऑन करोगे लाइफ में, फोकस, अपने जो फोकस है ध्यान, जब उसकी बत्ती ऑन करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन तभी काम करता है जब आपके पास एजुकेशन हो। खोखला मोटिवेशन काम नहीं करता है। अभी आपको हमने जोश दिला दिया कि आप तैर सकते हो, कूद जाओ, और तैरना सीखा नहीं है तो दोस्त डूब के ख़त्म हो जाओगे। तो मोटिवेशन मार भी देता है। अगर तैरने की प्रैक्टिस की है और सीखा है तो मोटिवेशन काम करेगा।
नेक्स्ट है डेडिकेशन यानी लगन। उस काम में कितना आप पंक्चुअल हो, लगातार कितनी मेहनत से कर रहे हो। 3 काम अगर ज़िंदगी में ले आए तो आपका काम आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसकी बत्ती ऑफ करनी है, एक्सक्यूज यानी बहाने बनाने की। बहाना कोई होता ही नहीं है ज़िंदगी में, दुनिया में कोई बहाना नहीं होता है, बनाते हैं सिर्फ लोग। चलिए तो थैंक यू। आई होप आपको ये 10 कारण समझ आए होंगे कि किस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं। अगर इन कारणों से बच गए तो आप 100% सक्सेस हो गए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।